नमस्कार। आज हम एक कहानी की बात करेंगे। एक कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। ये कहानी हमें बताती है कि जब मुश्किल घड़ी आती है ना, तो किसी भी समुदाय की असली ताकत क्या होती है। तो ये कहानी है पृथ्वीरामपुर की। एक छोटा सा शांत सा गांव, मतलब एक ऐसी जगह जहां आप जानते हैं हर कोई एक दूसरे को जानता है, सबकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हाँ, ये कहानी उस असली ताकत की भी है जो किसी भी समुदाय को मुश्किल वक्त में एक धागे में पिरो देती है। पर आखिर वो ताकत है क्या? चलिए इस कहानी के जरिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक मुश्किल घड़ी से, एक ऐसा पल जिसने पूरे गांव की शांति को हिला कर रख दिया। गांव में रहने वाले 50 साल के श्री प्रमोद कुमार दोहरे जी अचानक बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए। जब उन्हें कानपुर के एक अस्पताल ले जाया गया तो जांच के बाद जो बातें सामने आईं वो सच में बहुत चिंताजनक थीं। पता चला कि उनके दिमाग में गांठें हैं जिन पर टीबी का शक था। उनका दिन भी नॉर्मल से बड़ा हो गया था, फेफड़ों में सूजन थी और तो और स्प्लीन भी बढ़ गई थी। मतलब एक साथ कई सारी गंभीर बीमारियां। अब देखिए, पृथ्वीरामपुर जैसे छोटे गांव में जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं, वहां ऐसी खबर का असर बहुत गहरा होता है। जब किसी एक पर मुसीबत आती है ना, तो वो सिर्फ उसकी नहीं रह जाती, ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव पर ही आ गई हो। और बस इसी सामूहिक चिंता से जन्म हुआ एक जबरदस्त एक्शन का। सबने मिलकर समस्या से समाधान की ओर एक बहुत तेज कदम उठाया। इस पूरे एक्शन का जो सेंटर पॉइंट बना वो था निस्वार्थ सेवा संगठन। ये गांव का ही एक लोकल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और इसी ने गांव वालों की जो मदद करने की इच्छा थी उसे एक सही दिशा दी। लेकिन जो बात सच में कमाल की थी वो थी इनकी स्पीड। आप सोच कर देखिए, दिन में बीमारी की खबर पूरे गांव में फैलती है और उसी दिन रात 8 बजे तक संगठन एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है और उस मीटिंग में फैसला हो जाता है कि प्रमोद जी की हर तरह से, मतलब फाइनेंशियली और सोशली पूरी मदद की जाएगी। लेकिन सिर्फ फैसला नहीं लिया गया, लोगों से मदद के लिए एक अपील भी की गई। और जानते हैं, इस अपील में जो शब्द इस्तेमाल हुए वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अपील बहुत सीधी और दमदार थी। ये समय संकोच का नहीं, सहयोग का है। बस इस एक लाइन ने जैसे लोगों की सारी झिझक ही खत्म कर दी। इस अपील के पीछे की साइकोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त थी। पहली बात, ये सीधे पॉइंट पर आई, जिससे संकोच की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। दूसरी बात, इसमें कहा गया कि दिल से मदद करें, जिससे ये कोई बोझ ना लगे बल्कि एक अपनी मर्जी का काम लगे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब ये कहा गया कि ये मत देखो कि कौन क्या दे रहा है, तो इससे वो तुलना वाली भावना ही खत्म हो गई। फिर सब ने खुलकर अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से मदद की। तो फिर इस अपील का और संगठन की मेहनत का मिला-जुला असर क्या हुआ? चलिए अब वो देखते हैं। हुआ ये कि संगठन के मेंबर्स के साथ साथ गांव के बहुत सारे नौजवान भी इस काम में जुट गए। इसमें 100 रुपए जमा हुए। अब हो सकता है कि ये रकम मेडिकल खर्चों को देखते हुए बहुत बड़ी न लगे, लेकिन इसकी असली कीमत पैसों में थी ही नहीं। इसकी असली कीमत थी उस मैसेज में जो इसके साथ गया। वो मैसेज था, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। और यकीन मानिए, ये जो इमोशनल सपोर्ट होता है ना, ये किसी भी रकम से कई ज्यादा कीमती होता है। और जब ये मदद प्रमोद जी के परिवार तक पहुंची तो जाहिर है वो बहुत भावुक हो गए। उनके बेटे दीपांशु ने संगठन का और सभी गांव वालों का दिल से शुक्रिया अदा किया। इससे साफ पता चलता है कि पैसों के साथ जो वो अपनेपन का एहसास मिला, उसका असर कितना गहरा था। तो ये जो पूरी घटना हुई, ये हमें कम्युनिटी यानी सामुदायिक एकता के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सोशियोलॉजी की भाषा में इसे सोशल कैपिटल कहते हैं, मतलब सामाजिक पूंजी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है लोगों के बीच का भरोसा, सहयोग और रिश्ते। ये वो दौलत है जो किसी बैंक में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जमा होती है। और पृथ्वीरामपुर ने ये दिखा दिया कि उनकी ये सामाजिक पूंजी कितनी ज्यादा मजबूत है। ये जो निस्वार्थ सेवा संगठन है, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। इनकी फिलॉसफी ये है कि इंसानी जिंदगी का असली मकसद ही दूसरों की सेवा करना और उनके सुख दुख में साथ खड़े होना है।
इनके लिए सेवा कोई ड्यूटी नहीं है, बल्कि सच्ची खुशी पाने का एक तरीका है। और ये पूरी सोच उनके मोटो में, उनके आदर्श वाक्य में बहुत खूबसूरती से नजर आती है। एक सोच, एक परिवार, एक उद्देश्य। एक सोच का मतलब है सबके विचार एक हैं, एक परिवार का मतलब है अपनेपन का एहसास, और एक उद्देश्य मतलब सबको पता है कि मिलकर किस दिशा में काम करना है। तो पृथ्वी रामपुर की ये कहानी हमें सिखाती तो बहुत कुछ है, लेकिन एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। सवाल ये है कि बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की ये जो भावना है, क्या ये सिर्फ मुश्किल के समय में ही जागती है, या फिर इसे अपनी रोज की जिंदगी का, अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाने के लिए हमें लगातार कोशिश करनी होगी? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। शायद इसी में हमें अपने आसपास के समाज को और बेहतर बनाने के रास्ते मिल जाएं।